चलिए बढ़ते अब आगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी वादों पर दिए बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस की ये बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से करना मुश्किल है। पूरा करना मुश्किल है। वो अपने वादे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस लोगों के सामने बेनकाब हो चुकी है। वो चुनाव के दौरान लोगों से झूठे वादे करते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में विकास की हालत बदतर है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार देखा जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर कर्नाटक में सियासत गरमाई हुई है, महाराष्ट्र झारखंड में चुनावी घोषणा पत्र आने से ठीक पहले कांग्रेस खुद अपने आप को कई सवालों के कटघरे में खड़े कर चुकी है। और ऐसे में जो वादे जो हैं वो किए गए हैं, क्या वो पूरे हो पाए हैं या नहीं, इसको लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों पर देखा जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पार्टी नेताओं को चेताया था कि यदि आप बजट पर विचार किए बिना वादे करते हैं तो यह दिवालियापन की ओर ले जाएगा। सड़कों पर रेत डालने के भी पैसे नहीं होंगे। अगर यह सरकार असफल हुई तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। और जिस तरीके से बीजेपी पर उन्होंने कटाक्ष किया, उसके बाद जवाब में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट भी साझा किया। पीएम मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके बदले में जवाब दिया। मोदी की गारंटी भारतीयों से एक मजाक है, ये कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अच्छे दिन के वादों का क्या हुआ, हर साल 2 करोड़ नौकरी के वादों का क्या हुआ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये वादा किया था, इसका क्या हुआ। इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि विकसित भारत के वादे का क्या हुआ। रुपया अब तक के निचले स्तर पर है, आर्थिक असमानता उच्चतम स्तर पर है। तो देखिए यहाँ पर वादे जो किए जाते हैं लगातार चुनाव से पहले जनता के लिए, जनता को जो वादे किए जाते हैं उन पर अब लगातार जो है वो एक दूसरे पर सवाल उठा रही हैं कांग्रेस और बीजेपी। ऐसे में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है वो पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। खटाखट फ्री वादों पर मोदी और खड़गे कैसे आमने सामने आए हैं, इस रिपोर्ट में समझिएगा। कांग्रेस की खटाखट गारंटियों पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में आर्थिक संकट की खबरों के बीच अपने नेताओं को नसीहत दी कि उतनी ही गारंटी का वादा करो जिसे पूरा किया जा सके, नहीं तो सरकार दिवालियापन की कगार पर पहुंच जाएगी। गारंटी ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ 5 ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने लंबा पोस्ट लिखकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल। उन्होंने तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस की अधूरी गारंटियों को जनता के साथ धोखा बताया। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मान लिया है कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणा का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे। या वही होगा
जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो रहा है। असल में कर्नाटक में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुफ्त बस योजना की समीक्षा की बात की है। इस पर खड़गे ने नाराजगी जताते हुए ये बयान दिया था। खड़गे का यह बयान बहुत अहम है क्योंकि कर्नाटक के साथ ही तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस की सरकारें आर्थिक संकट झेल रही हैं। इस संकट की वजह चुनाव के दौरान किए गए अनाप शनाप वादे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी मुफ्त योजनाओं को लेकर चिंता जता चुका है। अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी गाइडलाइन बनाए कि योजना के ऐलान के वक्त हर दल को पैसे के स्रोत की जानकारी देनी हो, तभी ऐसे आर्थिक संकटों को टाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।